नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र की रियासत किस ओर करवट लेने वाली है, इसका फैसला करने के लिए विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनावी सरगर्मी को देखते हुए सियासी उठापटक का दौर जारी है। इसी कड़ी में सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में अचानक से इजाफा कर दिया गया है और उनकी सुरक्षा में नागपुर पुलिस की फोर्स 1 टीम के जवान हथियारों के साथ तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी में बी का मतलब है बिट्रेयल अर्थात विश्वासघात और जे का मतलब है जुमला। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जनता को जुमले देकर विश्वासघात करने वाली पार्टी है। उन्होंने मोदी से कहा कि झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। उन्होंने एनडीए की 100 दिन की योजना को सस्ता पीआर स्टंट बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई है, क्योंकि उसने उनसे ऐसे वादे किए हैं जिनके बारे में खुद उसे भी लगता था कि वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। मोदी ने यह बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की उस सलाह के संदर्भ में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की राज्य इकाइयों को केवल वही वादे करने चाहिए जो वित्तीय रूप से संभव हों। मध्य कश्मीर के बड़गांव के माजमा गांव में देर रात गोलियों की आवाज सुनाई दी। सूत्रों से पता चला कि माजमा गांव में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग कर दी है। इस आतंकी घटना से दोनों घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की खोज में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में संघ ने पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी मतदाताओं को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में करने के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके लिए आरएसएस राज्य भर में 3 लाख से अधिक छोटी बैठकें आयोजित करेगी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने 10 जनपद आवास पर रंगाई पुताई करने वाले मजदूरों से बात की और उनके ब्रश पर भी हाथ आजमाया। इस दौरान उनके साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा भी नजर आए, जिसे देखकर कयासबाजी तेज हो गई है कि प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा भी जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 2 दिन बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अस्थिर बदला लेने को आतुर हैं और अनियंत्रित सत्ता के इच्छुक हैं। एक रैली में कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप का संबंध सिर्फ नफरत और विभाजन से है और वे व्हाइट हाउस से दुश्मनों की सूची लेकर आएंगे, जबकि मैं अपने कामों की सूची लेकर जाऊंगी। मध्य प्रदेश में देर रात एक ट्रक ने मोटरसाइकिल पर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मृतकों में 2 सगे भाई थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद ट्रक पलट गया और खाद की बोरियां सड़कों पर ही बिखर गई। झारखंड विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए अमित शाह आज रांची पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के प्रभारियों के साथ एक बैठक की। अमित शाह कल 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रविवार को झारखंड पहुंचेंगे, जहां गढ़वा और चाईबासा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। शरद पवार हर साल गोविंद बाग आवास पर दिवाली पाड़वा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसमें राज्य भर से लोग उन्हें बधाई देने पहुंचते हैं। कार्यक्रम में अजीत पवार भी शामिल होते आए हैं। हालांकि एनसीपी टूटने के बाद ये पहली बार है कि दोनों चाचा भतीजे ने दिवाली के कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग किया है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने अपने पैतृक गांव कटेवाड़ी में इस उत्सव को आयोजित किया, वहीं शरद पवार ने गोविंद बाग आवास पर दीपावली पाड़वा का आयोजन किया है। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।